हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे सस्ते पीसी बिल्ड्स के बारे में एंड मैं क्यों उनके खिलाफ हूँ। नाउ अगेन मैं आपको पहले ही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को ओपन माइंड से देखना। एंड यहाँ पे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ कि क्यों ये सस्ते पीसी बिल्ड जो तुम देखते हो ना, 10,000 का पीसी बिल्ड, 15,000 का फुल सेटअप और इस टाइप की वीडियोज़, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ बहुत तुमने देखी होंगी इंटरनेट पे। एंड क्यों मुझे इन चीज़ों से प्रॉब्लम है। एंड आप अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, पर लेकिन पहले आप मेरा ओपिनियन सुन लो। तो इसीलिए वीडियो को जो है वो एंड तक जरूर देखना। एंड अगेन बाकी अगर आप चैनल वैनल को पहली बार देख रहे हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। एंड डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन के लिंक से जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो अमेजॉन के लिंक से शॉपिंग कर सकते हो, उससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। नाउ सस्ते पीसी बिल्ड देखो, मुझे किसी बंदे से प्रॉब्लम नहीं है कि वो सस्ता पीसी बिल्ड करता है या नहीं करता है। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि सस्ता पीसी बिल्ड करना जो है मैं रिकमेंड नहीं करता हूं किसी को। वाई? देखो, अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई जो है वो फाइनेंशियली रेस्ट्रिक्टेड है, उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है, उसके पास इतना मनी नहीं है कि वो एक्सपेंसिव पीसी बिल्ड कर पाए। बट मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि थोड़ा टाइम ले लो, पैसा जमा कर लो। मैं खुद जो है वो किसी बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता। मैं खुद अगेन आप लोगों के जैसा ही हूँ, जो कि नॉर्मल मेरे व्यूवर्स होंगे उनकी तरह मिडिल क्लास। लेकिन मैंने जब खुद एक पीसी बिल्ड किया था तो अगेन मैं आपको एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। मैं मल्टीपल पीसी बिल्ड कर चुका हूँ। मैंने ओईएम पीसी तक लिए, मैंने लैपटॉप्स तक यूज़ करे हुए, मैंने वो पुराने तुम्हारे 10,000 के सिस्टम से लेके मैंने नॉर्मल 30,000 के सिस्टम, 40,000 के उससे हाई एंड सब यूज़ कर चुका हूँ। तो मैं तुम्हें एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। नाउ मैं तुम्हें बोलूंगा, तुम मिनिमम जब पीसी बिल्ड कर रहे हो तो एटलीस्ट 30,000 उसके अंदर लगाओ, एटलीस्ट 30,000 लगाओ। एंड जो तुम्हारे 10-20,000 के पीसी बिल्ड, इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि तुम ओल्ड हार्डवेयर यूज कर रहे हो। लेट्स से तुम Xeon यूज कर रहे हो, लेट्स से तुम पुराने सीपीयू यूज कर रहे हो। सबसे पहली बात, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। तुम्हारे पास इतनी उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, गिन गिन के थक जाओगे तुम, इतनी ज्यादा वल्नरेबिलिटीज है। ठीक है, उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। ना केवल वल्नरेबिलिटीज, चलो वल्नरेबिलिटीज को तुम पैच करते हो, तुम्हारे पास जो पैचेस आते हैं, तुम्हारे अपडेट्स आते हैं, तुम उनसे जो है उनको पैच कर देते हो। लेकिन उन वल्नरेबिलिटीज को जितने पुराने सीपीयू होंगे उतने हैवी पैचेस होंगे एंड तुम्हें परफॉर्मेंस पेनल्टी उतनी ज्यादा पड़ेगी। मतलब तुम्हारी उन पैचेस को डालने के बाद परफॉर्मेंस और ज्यादा मर जाएगी। वो सीपीयू उस परफॉर्मेंस का जितना वो तुम्हें यूट्यूबर बता रहा है, उसका मे बी मैक्सिमम तुम 30 से 40% भी तुम्हें परफॉर्मेंस जो है वो हिट पड़ सकता है, परफॉर्मेंस पेनल्टी पड़ सकती है। ना केवल इतना, तुम्हारा जो ओल्ड हार्डवेयर होगा वो जो है वो कई बार तुम्हें लिमिटेशंस देता है हार्डवेयर अपग्रेड्स में। लेट्स से फॉर एग्जांपल तुमने 10,000 का पीसी बिल्ड कर लिया, अब तुम सोच रहे हो कि तुम जो है वो एक एसएसडी लगवा लो, एक M.2 एसएसडी लगा लो, क्योंकि अगेन तुम्हें SATA एसएसडी और एक M.2 एसएसडी सेम लगभग सेम प्राइस पे पड़ती है। थोड़ा बहुत अंतर रहता है बट पड़ती है। तो तुम फ्यूचर में सोचते हो कि चलो मैं थोड़ा सिस्टम स्लो रिस्पॉन्सिव नहीं है तो मैं एसएसडी लगाता हूँ, चीजें जल्दी बूट होंगी, तो तुम एसएसडी में अपग्रेड करते हो। लेकिन अगेन तुम्हारे मदरबोर्ड में तो M.2 एसएसडी का कनेक्टर ही नहीं है, तुम कैसे लगाओगे? या फिर तुम्हारा जो है वो जो तुम्हारे बाकी हेडर्स हैं वो बहुत पुराने हैं, तुम जो है वो एक वेब कैम लगाते हो, तुम्हारा जो वेब कैम है वो USB 3.0 या फिर जो भी USB ने नाम रखा हुआ है 3.0 Gen 1 Gen 2 पता नहीं क्या अलाना फलाना नाम रखा है, लेकिन सिंपल इतना कहते हैं वो हाई स्पीड USB के थ्रू जो है वो अपनी वेब कैम का डेटा जो है वो तुम्हारे पीसी में भेजता है, या फिर तुम्हारा जो वेब कैम है वो हाई स्पीड USB को यूज़ करता है। सिंपल टर्म्स में रखते हैं। लेकिन तुम्हारे मदरबोर्ड में USB 3 का सपोर्ट ही नहीं है, उसके अंदर सारे वो जो है वो सारी USB 2 पोर्ट्स हैं। या फिर तुम्हारे पास और कोई ऐसा पेरिफेरल है जिसको तुम यूज़ कर रहे हो और तुम्हारे पास उसका कनेक्टर नहीं है, तो बहुत सारी लिमिटेशंस आती हैं। ये मैं तुम्हें कुछ गिना रहा हूँ। तुम जो है वो और तुम नॉर्मल PCI स्पीड में जो है वो लिमिट कर सकते हो। तुम्हारा मदरबोर्ड हो सकता है PCI 3 को सपोर्ट ना करता हो और तुम हो सकता है किसी और चीज़ में लिमिटेड हो जाओ, एंड हो सकता है उसके पास जो है वो इनफ PCI लेंस ना हो और तुम फ्यूचर में कुछ एड इन तुम्हारे पास, क्योंकि जैसे मैंने बोला तुम्हारे पास इनफ USB कार्ड नहीं है। तुम सोच रहे हो कि तुम एक एड इन USB कार्ड लगा लो ताकि तुम्हारे पास USB पोर्ट्स आ जाए, लेकिन उसके अंदर चिपसेट लेंस नहीं है, या फिर जो चिपसेट लेंस है वो बहुत पुरानी है और वो पता नहीं कौन सी जनरेशन को सपोर्ट करती है, एंड तुम्हारे पास जो है वो कंपैटिबिलिटी इशू आ रहे हैं क्योंकि तुम नया जो अपना USB कार्ड लगाओगे वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं है, या 10 तरीके के इश्यूज। ठीक है, तो वो उस स्टार्टिंग के लिए तो तुम्हारा दिखाने के लिए 10,000 का 15,000 का पीसी बन जाता है, लेकिन फिर तुम्हें इस टाइप के इश्यूज फेस होते हैं। ओके ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। तुमको वेबकैम लगाना ही नहीं है, तुम कीबोर्ड माउस ला के खुश हो 300 रुपये का। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम जब इस एक कम्युनिटी, ये ग्रुप जो है इसको ज्वाइन कर लेते हो, जब तुम एक पीसी हार्डवेयर एक पीसी यूजर तुम बन जाते हो, उसके बाद जो है वो तुम धीरे धीरे ऑफकोर्स तुम यूट्यूब देखोगे, तुम ऑफकोर्स जो है वो और चीज़ें जानोगे अपने पीसी हार्डवेयर के बारे में, तुम्हारा शौक होगा, तुम धीरे धीरे अपग्रेड करोगे। मे बी तुम M.2 ना लगा पाओ, तुम एक नॉर्मल SATA SSD लगवा लो, तुम चीज़ों को अपग्रेड करने की सोचोगे। लेकिन अगेन इन सब चीज़ों में अगेन तुम जब 10,000 का पीसी बिल्ड कर रहे हो, ऑफकोर्स तुम DDR4 बेस सिस्टम बिल्ड नहीं कर रहे, तुम पता नहीं कौन सा DDR3 DDR2 रैम लगाओगे उसके अंदर, जो कि तुम्हें अब मिलनी मुश्किल है। तुम्हें वारंटी इशूज आएंगे। हो सकता है तुमने कोई पुराना सा मदरबोर्ड लिया हो जिसकी तुम्हें 1 साल या 2 साल की वारंटी मिली हो, बट क्योंकि वो हार्डवेयर 10 साल पहले लॉन्च हुआ था, भले तो मैं वो अभी भी वारंटी दे रहा है, बट तुम्हारा वारंटी में जैसे अभी मैं कोई लेटेस्ट चीज़ लूँगा और वो मेरा कुछ खराब होता है, लेट्स से मेरा ग्राफिक कार्ड खराब होता है 2080 Ti और उसके अंदर कोई कैपेसिटर खराब है, कोई मॉसफेट खराब है, तो मे बी वो उसको रिप्लेस कर दे।
ठीक है। लेकिन तुम्हारे केस में मैक्सिमम चीज़ ये होगी कि जो कार्ड जो चीज़ तुम ले रहे हो वो बननी बंद हो चुकी है, तो अब जो है वो तुमको पूरा उसका रिप्लेसमेंट मिलेगा, जिसमें कि कंपनी करती है मगजमारी। वो बोलेंगे सर 10 दिन रुक जाओ, 20 दिन रुक जाओ, तुम्हारा 1 महीना लग जाएगा सर्विस सेंटर में, तुम्हारा जो है वो तुम्हारा सर्विस नहीं होगा, क्योंकि उनके पास वो पार्ट्स ही नहीं है जिनसे वो रिप्लेस कर पाए। उनको तुम्हें पूरा नया सामान देना पड़ेगा, और इतना पुराना सामान है शायद सर्विस सेंटर में वो सामान हो ना तुम्हें नया देने के लिए, तो वो उसको पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढांड के मंगवाएंगे, और तुम्हारा सिस्टम जो तुमने बिल्ड किया था जिस काम के लिए, तुम वो काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1 महीना तुम्हारा सामान जो है वो सर्विस सेंटर में पड़ा हुआ है। तो ये हो गई दूसरी प्रॉब्लम कि तुम्हें जो है वो इजी रिपेयर्स नहीं मिलेंगे। और ऑफ कोर्स सामान इतना पुराना है, तुम 10,000 का पीसी बिल्ड कर रहे हो, तो तुम ऑफ कोर्स हाई एंड हाई क्वालिटी वाला सामान तो यूज़ नहीं करोगे, तो चांसेस ज़्यादा है कि तुम्हारा सामान फेल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ऑब्वियस है। तीसरी चीज़, लोग तुम्हें बोलेंगे कि ये 10,000 का पीसी तुम्हें GTA 5 खिलवा देगा। मैं तुम्हें क्लियर होकर बोलता हूँ, तुम GTA 5 ना, मोस्ट जो लेटेस्ट सीपीयूज है, इवन इंटेल का 6th जनरेशन का तुम सीपीयू ले लो, i3 ले लो, तुम उसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पे GTA 5 खेल सकते हो। सिर्फ तुम्हारा जो 10,000 का पीसी है वो GTA 5 चला सकता है, इसका मतलब ये नहीं है वो गेमिंग पीसी है। 2080 Ti का दम निकल जाता है रेड डेड रिडेम्पशन खेलने में। कॉल ऑफ ड्यूटी के 200 GB के अपडेट्स आ रहे हैं, 200 GB से ऊपर का वो गेम है। तुम्हारे जो लेटेस्ट गेम्स है वो 2080 Ti का दम निकाल देते हैं। तुम सोच रहे हो कि तुम 8 साल पुराना 9 साल पुराना वो GTA 5 अगर तुम्हारा सिस्टम चला देता है तो वो गेमिंग सिस्टम है, ऐसा नहीं है। और तुम जिंदगी भर GTA 5 नहीं खेलने वाले। कितना खेलोगे, 1 महीना खेलोगे, स्टोरी मोड कंप्लीट कर लोगे, ऑनलाइन मोड खेलोगे, कभी ना कभी जो तुम्हारे ऑनलाइन मोड में जिन दोस्तों के साथ तुम खेल रहे हो तुम्हें बोलेंगे वैलोरेंट आ जा, तुम्हें बोलेंगे CSGO आ जा, चल CSGO तो फिर भी लाइट गेम है, तुम्हें वो किसी और गेम में इन्वाइट करेंगे कि भाई कॉल ऑफ ड्यूटी आ जा या किसी और गेम में आ जा, तुम्हारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, तुम अपग्रेड नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बोलूँगा अगर तुम सस्ता पीसी बिल्ड कर रहे हो ना, मे बी लेटेस्ट हार्डवेयर लो, जैसे राइजन सिस्टम पे तुम बिल्ड कर सकते हो, लेकिन सेकेंड हैंड ले लो, ठीक है। उससे तुम्हारा दोनों चीज़ फुलफिल हो जाएंगी, तुम लेटेस्ट प्लेटफॉर्म पे भी रहोगे और तुम्हारा सस्ते में पीसी बिल्ड हो जाएगा। बजाय कि तुम कोई कोर 2 डुओ, कोर 2 क्वाड और पता नहीं कहाँ कहाँ वो 10 साल पुराना सिस्टम तुम जोड़ रहे हो, फिर उसके साथ GT 710 लगा रहे हो या 1030 लगा रहे हो, वो सेंस नहीं बनाता। बिकॉज 1030 की परफॉर्मेंस तुम्हें APU में मिल जाएगी। तो मैं बोलूँगा थोड़ा बहुत पैसा जोड़ के 25-30 हज़ार का 3400G 3200G का पीसी बिल्ड कर लो, वो तुम्हें 1030 वाली से अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा, तुम्हें अपग्रेड पाथ मिलेगा, तुम्हें अच्छा खासा CPU का प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें तुम 5-6 साल में अपग्रेड तो कर पाओगे एटलीस्ट। तुम एक अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा पाओगे, RX 570, 1650 सुपर तुम लगाना चाहो, 1660 सुपर लगाना चाहो, जो तुम्हारा बजट अलाउ करे। तुम SSDs लगा सकते हो, तुम DDR4 रैम में अपग्रेड कर सकते हो। तुम क्या चाहते हो, अब अगले साल DDR5 रैम आने वाली है और तुम DDR2 वगैरह में चला रहे हो, तुम्हें लगता है तुम्हें सर्विसिंग मिलेगी, तुम्हें लगता है तुम्हारी वो ये हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी के तुम्हें इश्यूज नहीं आएंगे, तुम्हें सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी के इश्यूज आएंगे, समझ रहे हो। तो सिर्फ GTA 5 तुम खेलने नहीं वाले अपने सिस्टम में, क्योंकि GTA 5 लोगों ने तुम्हारा जो नॉर्मल स्नैपड्रैगन का 835 था या 845 था, मैं भूल गया हूँ, लेकिन उसके अंदर लोगों ने GTA 5 चला लिया है। तो तुम अगर अपने एक GT 710 या GT 1030 लगा के या फिर कोई सस्ता सा सिस्टम बना के उसके अंदर अगर GTA 5 खेल रहे हो और उसको एक गेमिंग सिस्टम बोल रहे हो, या कोई यूट्यूबर तुमको ऐसा करता हुआ दिख रहा है, देन वो गेमिंग पीसी नहीं है। प्लीज़, अगर वो GTA 5 चला देता है वो गेमिंग पीसी नहीं है। गेमिंग पीसी अगर तुम्हें बिल्ड करना है तो देन एटलीस्ट 30,000 यूज़ करो। अगर तुम्हारा बजट 30,000 से कम है देन तो मैं बोलूँगा कि तुम सेकेंड हैंड पार्ट्स की तरफ जाओ, लेकिन एटलीस्ट लेटेस्ट पीसी बिल्ड करो। टाइम लो लेकिन पीसी बिल्ड करो, एक बारी में करो, अच्छा बिल्ड करो। पुराना सिस्टम लोगे, हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी इश्यूज आएंगे। नहीं तुम डिवाइसेस उसके अंदर यूज़ करोगे, वो लोग उसको डिटेक्ट भी नहीं करेंगे। तुम्हारे मदरबोर्ड में भी कई तुम ऐसे डिवाइसेस अपने सिस्टम में लगाओगे जो वो डिटेक्ट भी नहीं होंगे तुम्हारे सिस्टम में। तुम बोलोगे ये मेरे पास खराब प्रोडक्ट आ गया अमेजोन से, ये जो मैंने मंगाया ये चीज़ खराब है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा सिस्टम इतना पुराना है कि उसको रिकॉग्नाइज तक नहीं कर रहा है। कई चीज़ों के ड्राइवर्स ही लेटेस्ट सिस्टम्स को देख के ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। बहुत सारे इश्यूज आते हैं और लोगों को लगता है कि वो जो सामान ले रहे हैं वो ख़राब है, लेकिन ऐसा नहीं है। बस तुमने जिस बंदे की वीडियो देख के पीसी बिल्ड किया 10,000 का या 5,000 का, वो बेकार है। एंड ऐसा नहीं है कि तुम्हें 10,000 15,000 का पीसी बिल्ड नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट पे काम करना है देन हाँ श्योर प्लीज़ करो 10-15,000 की पीसी बिल्ड, उस चीज़ के लिए तुम कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर तुम 10,000 15,000 का फुल सेटअप तुम 10-15,000 के अंदर गेमिंग पीसी बोल रहे हो और तुम ले रहे हो, देन मैं बोलूँगा प्लीज़ ये गलती मत करना। टाइम ले लो, कहीं कोई भागा नहीं जा रहा। डील्स का वेट करो, अमेजॉन, OLX इन जब जगहों पे नज़र रखो, डील्स का वेट करो, देखो कोई सेकंड हैंड बेच रहा है नहीं बेच रहा है। ग्रुप्स, फेसबुक, पता नहीं क्या कितने चीज़ें हैं जहाँ पे सेकंड हैंड पार्ट्स बिकते हैं। सेकंड हैंड Ryzen 5 1600 ले लो, सेकंड हैंड B450 या मदरबोर्ड ले लो, कुछ उस टाइप से देखो, डील्स देखो, सेकंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड इतने बिकते रहते हैं, ठीक है, उस हिसाब से वो करो और सस्ते में पीसी बिल्ड कर लो। सस्ते में बिल्ड करने से इशू नहीं है, पुराने हार्डवेयर को यूज़ करने से इशू है। सो उम्मीद है तुमको ये वीडियो पसंद आएगी और तुम समझ गए होंगे तुम्हें पुराना हार्डवेयर क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। अगेन दीज आर माई ओपिनियंस, अगेन तुम अपना कॉन्ट्राडिक्टरी, अगर तुम्हारा कोई ओपिनियन है, तुम कुछ और सोचते हो, देन तुम वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं तुम्हें लेटेस्ट हार्डवेयर यूज़ करने की रिकमेंडेशन देता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है हर 6 महीने में CPUs लॉन्च हो रहे हैं। अभी आने वाले कुछ टाइम में जो है वो तुम्हारा Ryzen की 4000 सीरीज आने वाली है,
उसके बाद जो है वो इंटेल की 11th जेन आएगी, फिर AMD की नई जनरेशन आएगी। तो हाँ, हर 6 महीने में नई सीपीयू नए ग्राफिक्स कार्ड आ रहे हैं और तुम यूज़ करो 10 साल पुराना सिस्टम। तो जनरेशन जो है वो DDR5 पे पहुंचने वाली है, नई सारी चीज़ें हो रही हैं और तुम जो है वो अभी तक उतना यूज़ कर रहे हो, तो तुम बहुत ज़्यादा पिछड़ जाते हो और हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं, चीज़ें डिच हो जाती हैं, लोग सपोर्ट छोड़ देते हैं, कंपनी सपोर्ट करना बंद कर देती है इन सब चीज़ों का। एंड तुम्हें बाद में पता चलेगा इंटेल की इतने पुराने सीपीयू 8-8 10-10 साल पुराने सीपीयूज के अंदर वल्नरेबिलिटीज़ अब पता चल रही है कि इनके अंदर इतनी वल्नरेबिलिटीज़ थी। ठीक है, तो ये है, अगर तुम लेटेस्ट हार्डवेयर यूज़ करते हो तो कम से कम तुम्हें परफॉर्मेंस हिट उतना नहीं पड़ेगा, भले ही तुम्हें पैचेस यूज़ करने पड़े। लेकिन अगर तुम सीपीयू ही 10 साल पुराना यूज़ कर रहे हो और 30% तुम्हें परफॉर्मेंस हिट पड़ रहा है, तो वो सीपीयू पहले से इतना स्लो है, तुम 30% उसकी और परफॉर्मेंस स्लो कर दोगे, देन तुम्हें मिलेगा क्या? ये मेरा कुल मिला के पॉइंट है, प्लस अगेन अदर इशूज़। तो उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।